चलो गिव द हेडिंग लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसमें भी वैसा ही है क्या जैसे लास्ट सेमेस्टर में था कि एक में से ही सम्स वैसे आएगा, जैसे मटेरियल है तो मटेरियल से ही आएगा अलग से, ऐसा ही है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स कंपलसरी है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। डन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था नेहा? बहुत खुश लग रही है आज। बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, कट हो जाएगा। प्लस थप्पड़ खा जाओगे। ए क्यू इंटू ए पी। तो हम बोले तो सब अब सुनो, इंटू देखो उसमें ये हुआ करता था एस क्यू इंटू एस पी माइनस, यही तो। उसमें मटेरियल का क्वांटिटी होता था। अब मटेरियल का तो क्वांटिटी स्वाभाविक है। लेबर का वेरिएंस कब होगा समझो। मैंने बोला ये लेबर 8,000, तेरे को साल का 8,000 घंटा दे रहा हूँ, 8,000 घंटा में काम कर देना, मगर वो 9,000 घंटा ले रहा है, तो क्वांटिटी की जगह आवर्स आ जाता है। क्या आ जाता है? लेबर को तुम लोग आवर्स प्रोवाइड करते हैं ना, और उसमें मटेरियल का प्राइस रहता है, इसमें लेबर का रेट रहेगा। तो इसमें जो टर्म यूज होने वाले वो स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। तो सर इसका वेरिएंस कैसे निकलेगा सर? स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, सेम वैसा ही है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। डन। हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंस को भी दो तरह से बांट सकते हैं। मटेरियल में क्या क्या बांटा था याद है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस और यूजेज बांटा था ना। इसमें प्राइस की जगह रेट रहता है ना, तो इसमें एक आ जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। क्या आ जाएगा? खुशी कुछ बोले आप? लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसमें क्वांटिटी रहता था, उसमें एफिशिएंसी रहेगा। एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। हाँ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इन ये दोनों लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट है। इसमें भी दो पार्ट होता था, इसमें भी दो पार्ट। इसमें हालांकि तीन पार्ट है, बट अभी वो पार्ट कुछ काम का नहीं है। बेसिकली दो ही पार्ट है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंजलि, मेरा एक सवाल आपसे है, सिर्फ बहुत बात कर रहे हो आज। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? एक मिनट, ए क्यू। इसमें ए क्यू तो हो नहीं सकता, एक्चुअल आवर होगा बेटा, है ना? इनटू क्या रहता था? उस पे क्या रहता था बताओ, उसमें क्या रहता था? एसपी माइनस एपी। इसमें क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सेम ही तो है, समझा? वो अगर याद रहेगा तो ये अपना भी याद रह जाएगा। हाँ, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, है ना? शुभम, उसमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहता था? एसक्यू रहता था तो, कि एसपी था? इसमें एसपी नहीं रहेगा, एसआर रहेगा, प्राइस की जगह रेट, इनटू अंदर में आवर रहेगा, आवर। क्या रहेगा बोलो? बोल तो राज, बहुत ज्यादा बोल रही है वो। डन। एक मटेरियल का अगर याद रहेगा, बस ध्यान रखो, क्वांटिटी की जगह आवर आ जाएगा,
प्राइस की जगह रेट आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी की जगह आवर, प्राइस की जगह रेट। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विद एन इजी क्वेश्चन ना। हाँ सेम जैसा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब ये लेबर खत्म हो जाएगा मैं उठा उठा के फॉर्मूला पूछूंगा, आज बता दे रहा हूँ मैं। नहीं बता पाया हड्डी तोड़ूंगा, बोल दे रहा हूँ, अगर शरीर में हड्डी हुआ तो। हड्डी के अलावा है क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड रेट पर आवर 4 रुपया। ओए तुम लोग क्या यहाँ पर रासलीला रचा रहे अपना? हाँ खुशी संगानी क्या हो रहा है? क्वेश्चन सिर्फ 4 लाइन का है, तुम लोग का आंसर करने में हालत खराब हो जाएगा। आउटपुट है क्या वो? हम्म, चलो बस हो गया। चलो क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड आवर्स होगा तो रेट भी पर आवर चाहिए होता है, इस चैप्टर में रेट भी पर आवर चाहिए होता है, पहले बोल दिया। रेट पर यूनिट से मतलब नहीं होना चाहिए तुमको, रेट पर आवर चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टोल्ड राइट नाउ, यू ऑलवेज नीड रेट पर आवर, क्योंकि फॉर्मूला में स्टैंडर्ड आवर है तो रेट भी पर आवर होगा, तो रेट भी पर आवर ही चाहिए अपने को। ध्यान रखना कैसे पर आवर आएगा मेरे को नहीं पता। बुद्धि लगाओ, 1 मिनट तो बुद्धि लगाओ थोड़ा। हाँ मैं तो कराऊंगा, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन है बट स्टिल तुम लोग जितना सॉल्व कर पाओ। जिसको जिसको समझ में नहीं आए अपना हाथ खड़ा कर लेना। अर्ज तो खड़ा कर लिया अपना, बाकी 40,000 होना चाहिए क्या 40,000 होना चाहिए कशिश? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। आंसर भी आ गया आपका स्टैंड। लेबर कॉस्ट, हाँ लेबर कॉस्ट, क्या लेबर कॉस्ट? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर होता है, स्टैंडर्ड रेट होता है। एक्चुअल लैब कॉस्ट क्या है मतलब? एक्चुअल लेबर कॉस्ट है तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट 38,400 है। 3 पॉइंट क्या चीज? एक्चुअल रेट बोल रहा है। हाँ कैसे निकाला बता दो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। हाँ एक्चुअल रेट आ गया तुम्हारा, एक्चुअल रेट आ गया। आदित्य फॉर्मूला खाली कॉपी करा है, इशिता उसको बता दो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, उस कंपेयर करके बता देना पिछला वाला से। बता दूं क्या मैं एक बार? हम्म, एलसीबी बोले
निकल गया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताओ कितना निकला। सर बहुत बड़ा है क्या वो? मैं वही बोल रहा हूँ, देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस की जगह इमेजिन करो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आवर आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी की जगह एक्चुअल आवर्स आ गया, एक्चुअल प्राइस की जगह एक्चुअल रेट आ गया। क्योंकि लेबर तो आवर्स देता है ना हम लोग को, हम लोग सोचे थे 10,000 घंटा लगेगा, 9,000 घंटा लगा, आवर्स आ गया। उसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इसमें क्वांटिटी की जगह आवर आ गया, प्राइस की जगह रेट आ गया, सेम वो भी दूसरा वाला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी ऐसा ही। मेरे को लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताओ। क्या 16? लेबर रेट बोल रहे हो, रेट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस 9,600 बोल रहे हो, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, हाँ अब बोलो तुम लोग क्या 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 बोल रहा, लेबर लेबर रेट वेरिएंस कितना आया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 1600 है। 1600 आया ना, धीरे धीरे आया आंसर। सुनो अंजलि, अब क्या कर रहे हो, खाली बात कर रहे हो आज। देखो सुनो प्लीज, जिससे नहीं हो रहा है घबराने का बात नहीं, सुन लो, बड़े प्यार से समझाऊंगा, पहला सम्स है, दूसरा नहीं होगा तो जूता मार के समझाऊंगा। देखो अपना डेटा में मैंने पहले बोला था, यू ऑलवेज नीड स्टैंडर्ड रेट पर आवर एंड एक्चुअल रेट पर आवर, यस और नो। तुमको तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया वही है, तो स्टैंडर्ड रेट तुमको पता ही है कितना है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैंडर्ड रेट पता है। हाँ अच्छा, ये लोग एक्चुअल रेट दिया हुआ नहीं है तुमको, लेकिन तुमको इतना तो बोला है कि एक्चुअल में लेबर का खर्चा 38,400 आया और एक्चुअल 12,000 घंटा काम किया, तो 12,000 घंटा काम करवा के तुम उनको 38,000 रुपया दे रहा है, तो एक घंटे का रेट पता चल जाएगा तुमको। यू आर गिविंग 38,400 फॉर 12,000 आवर्स, तो व्हाट इज द रेट फॉर 1 आवर नया, 3.2। एक्चुअल रेट कैसे निकला, एक्चुअल रेट निकला, स्टैंडर्ड को किस लिए कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, रेट थोड़ी कन्वर्ट करेगा, आवर्स कन्वर्ट करेगा, रेट तो निकलता है डिवाइड करके ना। नहीं, अब 12,000 को कन्वर्ट कर रहे थे ना। मैंने कन्वर्ट किसी को नहीं किया, मैंने सोचा नेहा 1 घंटा काम करेगी 10 रुपया लेगी, 1 घंटा काम करेगी छोड़ो 4 रुपया लेगी, स्टैंडर्ड रेट कितना सोचा था, 1 घंटे का 4 रुपया, वो 8 घंटा काम की और हमसे 80 रुपया मांग रही है, तो एक्चुअल कितना करके मांग रही हो 1 घंटे का 10, तो वही तो एक्चुअल रेट तो 10 ही आया ना उसका, तो 8 घंटा की जगह 12,000 है यहाँ पे, और 38,400 उसका 80 रुपया की जगह है, तो एक्चुअल तो डिवाइड, एक्चुअल को एक्चुअल से डिवाइड करके ना रेट मिलेगा तुमको ना, उसको कन्वर्ट करेगा तुम। तो एक्चुअल कैसे निकला, नेहा बोली सर 8 घंटे का हम 80 लेंगे, समझा, तो एक्चुअल डिवाइड करके आएगा एक्चुअल को एक्चुअल से, तो एक्चुअल रेट है 38,400 डिवाइडेड बाय 12,000, कितना है एक्चुअल रेट, बस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट तो डायरेक्टली दिया हुआ है, एक्चुअल को एक्चुअल से डिवाइड करके क्या निकल गया, एक्चुअल रेट, दो डेटा आ गया, हाँ दो डेटा आ गया, स्टैंडर्ड रेट भी आ गया और मेरा बात प्लीज सुनना, क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स भी डायरेक्ट दिया हुआ है, मेहनत नहीं करना है। कितना दिया पोदार, एक्चुअल आवर्स भी दिया हुआ, मेहनत नहीं करना है।
थोड़ा सा मेहनत अगर कर लेगा स्टैंडर्ड आवर में तो तेरा कुछ घट जाएगा बेटा। 1 यूनिट का कितना घंटा सोचा था, बनाया कितना, तो चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड को। अब चेंज करो। 10,000 हाँ, 1 यूनिट का 20 घंटा, तो 5 यूनिट का कितना देना चाहिए उसको, 10,000 घंटा। तो स्टैंडर्ड आवर्स आ गया 10,000। अब समझा, सारा डेटा है ना तेरे पास, तीनों वेरिएंस निकालो चलो। 1600 फेवरेबल है। क्या फेवरेबल है कशिश गोइंका अग्रवाल? एलसीवी हाँ, पूरा ऐसे बोलना पड़ेगा। एलआरवी 9600 फेवरेबल है और एलईवी 8000 एडवर्स। बस ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर वाह मोहित लेकिन हमको लगा था तुम बता देगा, तुम कहाँ अटक गया था? ये वाला लास्ट वाला क्या लास्ट वाला? पूछता हमसे जब नहीं आ रहा। तुम अगर लग रहा है 70% कर लिया है तो बोलो सर प्लीज मेरा एक चीज बता दिया ना मेरे को सर। जब देख अगल बगल से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो हमसे पूछो ना। हुआ? मैं करके दिखाऊं कि निकाल लेगा फॉर्मूला? हर्ष हुआ? दिखाओ तो एक बार दूर से। ठीक किया है कशिश, देखो तो वो भैया ये जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है ये 1 यूनिट का नहीं है, ये सारे घंटे का एक करके छोड़ दिया है। 12,000 घंटे का है। 12,000 घंटे का 500 यूनिट का ही है, मगर यूनिट मत सोचो, 12,000 घंटे 1 घंटे का रेट है। समझा? एक करके छोड़ दिया ना। और लिखा भी नहीं है एलसीवी सब लिखो ठीक से। और फेवरेबल है ये भी नहीं लिखा। चलो एलसीवी, नेहा एलसीवी का डेटा, एलसीवी नहीं निकालता हूँ, एलआरवी निकाल देता हूँ और एलईवी निकाल देता हूँ, दोनों को जोड़ देंगे। एलआरवी के लिए फॉर्मूला बोलो जल्दी से। एक्चुअल आवर कितना था? 12,000 इनटू 4 -3.2। फेवरेबल आ रही है तो हाँ, कितना 9,600। फेवरेबल आया। एलईवी कितना आया? 8,000 फॉर्मूला पहले स्टैंडर्ड आवर। 10,000 माइनस 12,000। हाँ, 8,000 हो जाएगा। सब फुल फॉर्म। क्या हुआ? बोर्ड में बुला लूंगा, बोल दे रहा हूँ माथा घूम गया तो। यही तो इतना बड़ा बोर्ड है। डन। चलो दूसरा क्वेश्चन। फिर से तुम लोग को 2 मिनट देंगे और इस बार पहले बोल दे रहा हूँ, नेहा, प्राची, इशिता, तुम लोग तीनों से आंसर चाहिए। हर्षवर्धन तुमसे भी। बाकी लोग फिर भी आंसर निकाल दे रहा है, नहीं निकाल रहे हो। इस बार जिसका होगा खाली अपना हाथ खड़ा कर लेगा, जिसका नहीं होगा जिसको बोला 4 से पहले वो दिखाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इस बार गिन के 4 लाइन होगा आयुष। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹15। टाइम अलॉटेड पर यूनिट 30 आवर्स। उसके बाद 3,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 75,000 आवर्स। ये हुआ एक्चुअल में, समझा ना? आर प्रोड्यूस एक्चुअल में हुआ है। 75,000 हाँ, 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बनाने में 75,000 घंटा लग गया। ठीक है। और लास्ट नंबर 4, एक्चुअल पेमेंट फॉर वेजेस। एक्चुअल पेमेंट फॉर वेजेस 45,000 रुपीज। 45,000, हाँ 45,000, लास्ट लाइन 45,000।
एक्चुअल पेमेंट फॉर वेजेस 45,000। आई वांट लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कॉस्ट तो अपने आप ही निकल जाएगा। 45,000 कितना आंसर आया? ओ 45,000। खाली 45,000 हाँ एक्चुअल पेमेंट है, इतना पैसा दिया एक्चुअल में वो लोग को। टोटल दिया होगा। टोटल में दिया 45,000 रुपया दिए उन लोग को। चलो स्टार्ट हो जाओ। पहले जिन चार का नाम बोले उन चारों से पहले हो जाना चाहिए। निकालना होता है ना cost। स्टैंडर्ड रेट हमेशा पर आवर ही चाहिए, पर यूनिट Sorry, नहीं। per hour। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट नहीं चाहिए, लोग तो पर यूनिट दे के रखा है। पर यूनिट से मेरे को मतलब नहीं, आई वांट स्टैंडर्ड रेट पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में तो आवर्स ही दिया हुआ है एक्चुअल स्टैंडर्ड। Actual payment for wages इतना जो दिया हुआ है हमको उसको per hour का निकालना है ये आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। मतलब जैसे पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस में मतलब समझा नहीं मैं। जितने करते हैं ट्राई करो, कहीं ना कहीं से निकलेगा, कुछ ना कुछ तो तीनों निकलेगा। निकालना है। हाँ हाँ। standard labor cost per unit 15 मैं 15 या 1.5 एक बार देखिए ना। क्या चीज? 15 है, 15 15 है, 15। बाकी का पॉइंट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा लंबा कितना आ रहा है? 9 लाख बहुत सारे इसके 1.6666 गलत है ना कोई एक जन सही निकाल दो। क्वेश्चन सच बता रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारा चारों खाली फोकस इन चारों पे होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे आएगा, एक्चुअल रेट पर आवर कैसे आएगा, टोटल स्टैंडर्ड आवर कितना आएगा, टोटल एक्चुअल आवर कितना आएगा। बस ये चारों डेटा ही तो निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। स्टैंडर्ड रेट भी पर आवर चाहिए होता है, एक्चुअल रेट भी पर आवर चाहिए होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। हाँ बट यूनिट्स उतना इंपॉर्टेंट बाद में मायने रखेगा यूनिट्स, बट बाद में। यूनिट्स को आवर में कैसे चेंज इतना हम बता रहे हैं 25,000 के अंदर है एलआरबी। हाँ 25,000 के अंदर है, लेकिन अब 25,000 में तो बहुत होता है। नहीं हम एक बोल हाँ रहे हैं, आप हाँ बोले आंसर हाँ 25,000 के अंदर है। मेरा आ गया इसमें। क्या अभी नहीं आया शुभम हुआ? खुशी, इशिता, प्राची जल्दी से करो, 1 मिनट और मैक्सिमम दे सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं दे सकता हूँ। लेबर रेट वेरिएंस जीरो है क्या? ये जीरो तक नहीं
कितना आंसर आया आपका एक पता है बोलो 54 सेम एलसीवी एलसीवी कितना बोला 54 सेम देखो तुम लोग क्वेश्चन का गहराई समझ में नहीं आ रहा है समझ गए तब भी आ रहा है हम समझ गए बट अब नहीं आ रहा है देखो मैं समझाता हूँ छोड़ो प्रैक्टिकली अंजलि इधर आओ इधर आओ इधर आओ अरे करवाएंगे नहीं इधर आओ जल्दी आओ देखो समझो मेरा बात मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी अंजलि के माध्यम से इन दोनों लाइन को समझाने का ट्राई करता हूँ सुनो ध्यान से इधर आओ बस ज्यादा इधर नहीं गिर जाओगे देखो मान लो ये एक यूनिट है बस बस बैठ जाओ यहीं पे ये एक यूनिट है पेन है मतलब एक पेन है मैंने बोला अंजलि मेरा स्टैंडर्ड है एक पेन बनाओ या पेंसिल बनाओ 15 रुपया दूंगा बट ये तो आवर का रेट नहीं है ना ये एक पेन का रेट है स्टैंडर्ड ये सोचा गया था अंजलि बनाएगी एक पेन पे कितना रुपया दूंगा पकड़ो अंजलि कुछ भी हो जाए तेरे को एक पेन बनाने के लिए 30 घंटा मिलेगा सेकंड लाइन वही तो बोल रहा है टाइम अलॉटेड पर यूनिट मतलब मैं अंजलि को एक पेन या पेंसिल पेन ही पकड़ो एक पेन बनाने का 15 रुपया दे रहा हूँ स्टैंडर्ड और ये सोचा गया कि इस एक पेन को बनाने के लिए कितना घंटा लेगी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अंजलि को 30 घंटा के लिए 15 रुपया दे रहा हूँ बात तो एक ही हो गया एक पेन बनाने के लिए 15 रुपया और एक पेन बनाने के लिए समय कितना घंटा दिया 30 घंटा तो भैया 30 घंटे का 15 रुपया दे रहा हूं अंजलि को स्टैंडर्ड में ये सोचा गया कि फॉर 30 आवर्स आई विल पे हाउ मच 15 ये समझा तो भैया 30 घंटे का 15 तो 1 घंटे का रेट नहीं आएगा अंजलि का कितना आएगा 0.5 आएगा ये बात समझा एक पेन बनाने का 15 और एक पेन बनाने के लिए समय 30 घंटा 30 घंटे का 15 तो देयरफॉर स्टैंडर्ड रेट क्या आ जाएगा बेटा 15/30 तो आएगा कितना आएगा हम उल्टा हम 13 का नहीं उल्टा हो रहा है 0.5 स्टैंडर्ड रेट आ गया एक्चुअल रेट 0.6 है एक्चुअल रेट बता रहा हूँ एक्चुअल रेट सुनो प्लीज सुनो प्लीज एक्चुअल में अंजलि ने 75,000 घंटा काम किया कितना यूनिट्स बनाए भाड़ में जाए एक बार के लिए कितना घंटा काम किया 75,000 घंटे का 45,000 रुपया दे रहा हूं तो 1 घंटे का रेट आ गया अंजलि का 75,000 दे रहा हूं अंजलि आपको 75,000 आवर्स में आप कितना मांग रहे हो मेरे से तो 1 घंटे का अंजलि कितना मांग रही है मेरे से कैसे आएगा डिवाइड 45,000 बाई 75 कितना आया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 45,000 डिवाइडेड बाई 75,000 कितना आया 0.6 स्टैंडर्ड रेट भी पर आवर आ गया एक्चुअल रेट भी पर आवर आ गया दोनों के बड़ा दोनों उल्टा दी डिवाइड करके अब स्टैंडर्ड आवर्स प्लीज सुनो बहुत इजी है अरे सर तुम तो अंजलि को एक यूनिट के लिए 30 घंटा दिया था अंजलि को एक पेन बनाने के लिए कितना घंटा दिया था अंजलि ने एक्चुअल में कितना बनाया कितना यूनिट्स 3,000 यूनिट बनाया तो जब एक पेन के लिए अंजलि को 30 घंटा के लिए सोचा था मैंने तो 3,000 पेन बनाने के लिए कितना देना चाहिए था 90,000 घंटा अंजलि ने लिया कितना घंटा बस स्टैंडर्ड आवर 90,000 एक्चुअल आवर 75,000 स्टैंडर्ड आवर कैसे आया 3,000 इंटू 30 कितना आया 90,000 और एक्चुअल आवर कितना हो तो दिया वही है चारों डेटा आ गया आप समझ में नहीं ठीक है पेन पेंसिल दे दो जो भी है समझा अब चारों निकाल लो भैया एलसीवी हेलो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इजी था क्वेश्चन एकदम टेक्निकल नहीं था पर यूनिट कर रहे थे मगर स्टार्टिंग का 2 लाइन समझना पड़ेगा तुमको कि एक पेन का 15 रुपया और एक पेन बनाने के लिए 30 घंटा तो 30 घंटे का ना 15 दे रहा हूं लेबर रेट वेरिएंस अगर फॉर्मूला में पुट करोगे बेटा 7500 एडवर्स आ रहा है और एलईवी आएगा 7500 फेवरेबल और एलईवी आ जाएगा 7500 फेवरेबल आया तो कॉस्ट वेरिएंस बेटा 0 आ जाएगा कॉस्ट वेरिएंस 0 आ जाए समझा जल्दी कॉपी करो
आओ अब एक बार फिर मटेरियल में घुसते हैं। फॉर्मूला याद है मटेरियल का? मटेरियल का फॉर्मूला याद है ना? मैंने कल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया ना 4.8 kg ऑफ मटेरियल वाला? कोई कल ऐसा क्वेश्चन हुआ था? अभी मटेरियल करना है। हाँ मैं मिक्स करके करा रहा हूँ, कभी मटेरियल कभी लेबर। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं कर पाया ना मेरा हौसला टूट जाएगा। ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एन is given below, of product n is given below. .8 kg of material at the rate 5 per kg, और इसके बाद लास्ट लाइन एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 units of product n। फोकस मेरा देख रहा कहां जा रहा है? ऊपर में स्टैंडर्ड कितना यूनिट का सोचा था? ईच मतलब 1 यूनिट, एक्चुअल में कितना बना है? कन्वर्ट कर लेना स्टैंडर्ड को। हाँ, ऑफ प्रोडक्ट एन इज एज फॉलोज। एक्चुअल में क्या हुआ सुनो, बट एक्चुअल में जो भी हुआ वो 200 यूनिट के लिए हुआ है। कितना केजी मटेरियल लगा बेटा? 1200 kg एट द रेट 4800। सच बताओ बहुत घटिया और इजी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं कर पाया ना मैं हड्डी सही में मोहित होता तुम्हारा तोड़ूंगा, किसी का तोड़ नहीं पाऊंगा। हर्षवर्धन का तोड़ूंगा, मेरा ही तोड़ देगा। अभी हम लोग को पार्ट 200 यूनिट के हिसाब से निकालना है। आप स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर दोगे। हाँ, स्टैंडर्ड रेट तो पता ही है तेरे को, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस तो पता ही है तेरे को, कितना है स्टैंडर्ड प्राइस? 4.8 स्टैंडर्ड प्राइस नहीं 5 बस, तो उसको कभी कन्वर्ट मत करना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है तुमको कन्वर्ट करके। स्टैंडर्ड प्राइस तो 5 ही रहेगा। कल सिखाए थे कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी तो है। पीछे कोई पानी का बोतल था ना, है क्या पानी? इसमें भाई मटेरियल और वही निकालना है, प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज। किसी का आंसर आएगा तो मोस्ट वेलकम है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 0। हाँ वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आई मीन कितना आया? 0। प्राइस वेरिएंस 1200 फेवरेबल। नेहा एक्चुअल प्राइस उल्टा कर रहे हो, एक्चुअल प्राइस उल्टा डिवाइड कर रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना उल्टा डिवाइड कर रहे हो। हाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? रेट और एफिशिएंसी, रेट और
मटेरियल प्राइस और यूजेज, वो भी निकाल हाँ एक्चुअल प्राइस 4 है। हम्म। आपको एक्चुअल क्वांटिटी पता है, देखो कितना केजी बना है नीचे में, 12 हाँ वो एक्चुअल क्वांटिटी है, लिख लो। ये जीरो है। हाँ हाँ। और आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो, एक यूनिट जब बनाता था तो 4.8 केजी का उम्मीद था, बनाया कितना यूनिट वो, तो मल्टीप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। हम सबसे तो 960 आ रहा है। क्या 960 आ रहा है? वो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रहा है ना, हाँ आपका आंसर थोड़ी 960 है। आंसर कितना है वो बताओ। ये सिंपली जैसे हम लोग सबके लॉजिकल अगर आपको 12 से डिवाइडेड 4800 करोगे पिछले समय वैसे ही, और उल्टा करने तो 4800 को ऊपर स्टैंडर्ड रखना है। क्वांटिटी अभी वो 960 होगा, पर एक्चुअल क्वांटिटी हमको लगा कि एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है पर 1200 है। तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड से ऊपर नीचे हो ही सकता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 960 आएगा, एक्चुअल प्राइस 4 रुपया। ये सिंपली वेजेस बाय आवर होगा तब जाके हम लोग का रेट पर हाँ, और इसमें वेजेस बाय नहीं, पर यूनिट है तो क्या आवर आएगा, स्टैंडर्ड एक्चुअल आ जाएगा, रेट आएगा, रेट आएगा। एक्चुअल रेट है। कोई भी चीज का रेट निकालना है तो देखो रेट निकालना हमेशा ऊपर में अमाउंट ही रखना है तुमको, नीचे में अगर आवर्स तो आवर्स, केजी है तो केजी, ऊपर में हमेशा जितना पैसा दे रहा वही आएगा। एक्चुअल क्वांटिटी 1200। देखो हर्ष, मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ, देखो बताए दोनों का अलग अलग निकाल। 1200 देखो हर्ष, देखो हर्ष तुमको स्टैंडर्ड प्राइस पता है कितना है? अच्छा हर्ष, एक्चुअल प्राइस निकलेगा कैसे? 4800 रुपया दे रहे हो 1200 के लिए, नहीं ये तो मटेरियल है ना, मटेरियल है ना, प्राइस लेकर रेट यूज करेगा, ठीक है। वो सेम है ना बट अब आओ एक्चुअल प्राइस 4 आएगा, भैया सेम ध्यान ही नहीं दिए ठीक है। एग्जाम में स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस आ गया। अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी निकालना है, अरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और देखो, अरे एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है सीधा कितना केजी, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए तुम समझो, एक मिनट, एक यूनिट के लिए 4.8 केजी लगता है, तुम एक यूनिट थोड़ी बना रहा है, तुम कितना बनाया, तो 200 इंटू 4.8 कर लो, 960 आ जाएगा मेरा एक्चुअल यूनिट्स। ये जब चारों डेटा आ गया तो सारा आंसर आ जाएगा। पुट करके दिखाऊं क्या? भैया ऐसे मटेरियल लिख दिए हम, वो फॉर्मूला याद करके करते हैं, फॉर्मूला सेम है बट याद नहीं। प्राची, अशिता, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था ये सब, हद से ज्यादा टाइम ले लिया। आंसर है इसका कॉस्ट वेरिएंस 0 और प्राइस वेरिएंस 1200 फेवरेबल और यूजेज वेरिएंस 1200 एडवर्स, तो कॉस्ट अल्टीमेटली 0 आ ही जाएगा। क्या बोले? 0 0 आएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लो, चारों डेटा आ गया तो। हाँ बट एक्चुअली आप उसको से इंटू किए थे ना, किसको? आपने जैसे सबको इंटू 200 किया था ना। सबको नहीं किया, खाली स्टैंडर्ड के लिए हाँ किया। हाँ मतलब वो पहले से मैंने उल्टे करके मैंने डिवाइडेड बाय 200 कर दिया एक्चुअल वाले से। एक्चुअल को कभी छेड़ना ही नहीं है, हमेशा जो चेंज होता है वो स्टैंडर्ड ही होता है। एक्चुअल जो हो गया सो हो गया, यू कैन नॉट चेंज द एक्चुअल, स्टैंडर्ड चेंज कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम सोचो ना, तुमने सोचा था एक चैप्टर को 3 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा, तुमको लगा 4 घंटा, जो लग गया सो लग गया, अपने मन को शांति देने के लिए सोचो ना, हाँ यार चल 4 घंटे में होना चाहिए था, ठीक है 4 दिन में होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड को बदलो, एक्चुअल को तो जो होना था हो गया। 4 दिन मानते हैं, 4 दिन में होता है, 4 दिन में भी नहीं होता। भैया तो ये वाला 960 समझ में आ गया,
वेल काउंटेड कैसा है? ये एक्चुअल क्वांटिटी इतना बनाया वो लोग 1200 केजी, तो एक्चुअल क्वांटिटी दे दिया ना, हाँ और एक्चुअल रेट नहीं पता बट टोटल कॉस्ट पता है। हाँ टोटल कॉस्ट पता है और क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा एक्चुअल। डन। ये कल बाकी रहेगा, ये अभी देख थोड़ा बहुत बाकी है, हल्का फुल्का छोटा और चीज। दे रहे अभी अरे बहुत देंगे आज, अब क्लास ही आज अपना 5 बजे स्टार्ट हुआ है यार, आधा घंटा होता नहीं है सर, और देंगे अभी। आपका कल से मैं देख रहा हूँ, कहीं मन कहीं जा दूसरा जगह जा रहा है, मैसेज पे जा रहे हैं। समझो ना। वहाँ जाके डर से फोन अपना बैग में रखा। फोन दो तो उसका, नीचे मैसेज कर दिया बैग के में अंदर, इसके फोन। बोला नीचे मैसेज कर रही है। अरे बैग के अंदर फोन है। बैग के अंदर देखा। झूठ बोलेगा तुम। आपको गुस्सा करेगी बोतल से मारेंगे ना इतना। आकाश को संगत है उसमें। आप स्टैंडर्ड प्राइस। को बोल आकाश बर्धमान गया आज, चावल 15 रुपया। आकाश चावल लेने गया नेहा, क्या बोल रहे हो आप ये सब। अगर आकाश ये वीडियो देख लेगा ना, खेत पे नहीं। या देखिए कौन निकाल पाता है। अरे 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 आप तो रिवर्स दे दिए, रिवर्स चांस पलट गया, उल्टा चलेगा। सब मटेरियल ही है, नहीं वो खाली हमको मैम तो लिखा एमपीवी क्वेश्चन मार्क एमयूवी दिया हुआ है, और एमसीवी भी तुम लोग को निकालना है। हो गया। क्या आंसर आया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया। एमपीवी आ गया मेरा, 50। मेरा एमपीवी आ गया। एमपीवी आया, एमपीवी कितना आया। 350 हाँ, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी सही है 50, और 650 आपका एमसीवी 750। 650 आपका एमसीवी है। 750 नहीं है, 650 है। मोहित आज तुमको क्या हो गया है। पता नहीं हर्षवर्धन, इतना जल्दी पकड़ा, पोजीशन ही नहीं मिला। एक में भी आंसर निकाल लेंगे पहले। 90 जल्दी जल्दी SQ 50। 50 है। हाँ 50 ही आएगा। हाथ हटाओ, अभी निकाले, अभी अभी मत बताइए। फॉर्मूला पुट कियो। नहीं अभी मत बताइए। अरे हमको बता रहे तुमको खड़े बता रहे इक्वल टू एमसीवी 50 है ना। एमसीवी, एमसीवी 650 है। अरे भैया मेरा माइनस में आ रहा है 50। पर एक बात बताओ कैसे आएगा। 650 ये एडवर्स। एडवर्स में है एमपीवी और एमयूवी आप दे रखे हो। ओ एडवर्स 50 में आ रहा है। 50 केजी।
देखो कशिश नेहा फॉर्मूला लगाए हो क्या लगाए हो? AQ हाँ ब्रैकेट में SP माइनस नहीं फॉर्मूला ही गलत लगाया, फॉर्मूला गलत है। प्राइस प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला मत लगाओ, आपको आंसर यूजेज का पता है ना, हाँ तो यूजेज का फॉर्मूला लगाओ। SQ के लिए हाँ एसक्यू के लिए यूजेज का फॉर्मूला लगाओ। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो ठीक है यूजेज का फॉर्मूला लगाओ, माइनस इंटीग्रेशन क्योंकि तुम एडवर्स है ना, तो -300 इक्वल टू -300 करो। आ गया बताएं साढ़े 300 300 अच्छा अच्छा ठीक कितना अच्छा समझा दी तुम बोल रहे थे माइनस हो गया मेरा ठीक है मतलब नहीं बाकी है। अरे बट एग्जाम में तो कुछ भी देंगे एग्जाम में पॉइंट खत्म कर दिया 55 कोई भर ले भाई अरे थोड़ा दूर रखो SP ये 15 एसपी तो 15 है, हाँ और AQ 70 ये फॉर्मूला है तो हाँ SQ क्या है? एसक्यू नहीं पता, वो निकाल रहा हाँ भाई क्या है? है। एस पहले सुनो, ऑर्डर ऑर्डर, मैं एमयूवी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एमयूवी का फॉर्मूला ये तो है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एसक्यू माइनस एक्यू इक्वल टू एमयूवी कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो मगर तो एडवर्स में इक्वल टू -300 करो, इक्वल टू -300 करो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है तो एमयूवी का फॉर्मूला लगाओ पहले, एमयूवी का, ठीक है। एमयूवी का फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू एमयूवी, और एमयूवी 300 एडवर्स है तो इक्वल टू -300 करना पड़ेगा, 300 नहीं करना है। एसपी कितना दिया हुआ है 15, 15 की जगह 15 ही लिखो, एसक्यू की जगह एसक्यू लिखो, एक्यू तो पता ही है तुमको, इक्वल टू -300। अब 15 इंटू एसक्यू कितना हो जाएगा, 15 एसक्यू, 15 ना 15 एसक्यू, और 15 को भी 70 से मल्टीप्लाई कर लो, -1 वो भी हो सकता है, -1050 इक्वल टू -300। अब इसको इधर भेज दो, 1050 माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 एसक्यू इक्वल टू 750, तो एसक्यू आ जाएगा कितना तेरा। किसी का अगर एसक्यू नेगेटिव में आ रहा है, कभी नहीं हो सकता है, क्वांटिटी तुम क्या नेगेटिव में सोचेगा, हाँ कि तुमको मान लो ये चार्जर बनाना और मटेरियल नहीं लगेगा, क्वांटिटी कैसे नेगेटिव हो सकता है, प्राइस भी कैसे नेगेटिव हो सकता है यार। आ गया एसक्यू 50, एसक्यू 50 आ गया। अब क्या निकालना है, एमपीवी तो ऐसे ही निकल जाएगा उसका सब दिया हुआ है एमपीवी का एमपीवी के लिए मेरे को एसक्यू का जरूरत भी नहीं है। एमपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, AQ सबसे पहले बाहर में रहेगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल प्राइस, ये तो एमपीवी का फॉर्मूला होता है ना, तो एमपीवी तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी 70, 15 माइनस 20, 350 एडवर्स, एमपीवी ऐसे ही आ गया है ना। एमपीवी आ गया, एमयूवी पता ही है, एमसीवी अपने आप निकल जाएगा। ये 350 एडवर्स, ये 300 एडवर्स, टोटल 650 एडवर्स। बट ये जब तक फॉर्मूला नहीं लगाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकलेगा, तो ये लगाना जरूरी था। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकालने बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने बोला है तो यही फॉर्मूला लगेगा। ये समझिए जैसे यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया रहता खाली आपका एमपीवी निकालना है एसक्यू का कुछ दिया ही नहीं रहता तो हम लोग सीधा एमसीवी इक्वल टू एमपीवी माइनस प्लस माइनस करके निकाल सकता है, लाइक दोनों को लिख सकते हैं एमसीवी इक्वल टू हाँ एमपीवी प्लस एमयूवी। हाँ आओ लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। कितना 6 बज गया क्या? नहीं 52 8 मिनट 7 लग ही जाएगा 6 अरे 8 मिनट 52 आओ 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 आओ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 7 लाइन का, लिखो।
स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसे घबराता है जैसे क्या बोले। बचपन में 4-4 पेज आंसर लिख के आता था, ऐसे लिख के आता था, और अभी 7 लाइन में घबरा रहा है। बात तो वही है ना भैया, वो बचपन था ये क्या जवानी? लोग जवानी में नहीं करते। इस क्वेश्चन में प्लीज 3 स्टार लगा लेना। अंजलि बहुत बात हो रही। अंजलि नेक्स्ट से आगे बैठोगे। सबको व्यूज ज्यादा आएगा। 2 लाइन और लिखना, ये लिख लो फटाफट। देखो हमको कर नहीं पाया, बढ़िया एक वीडियो तो ठीक है, दोनों अलग अलग। तो यही क्या ये मैं सब स्टैंडर्ड लॉस ये हटा दूं। और स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड। नहीं तो ए के बाद एस लगता है। देख लो देख लो देख लो देख लो। हो गया क्वेश्चन खत्म। मैंने बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ मैं। 2 पेज नहीं, वो बड़ा बड़ा करके लिखा है शुभम, कि तुम लोग अच्छा से दिख सके। डन। चलो पहले क्वेश्चन का बात समझ लो, गहराई समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन, मैंने स्टार लगवाया क्वेश्चन तो प्लीज अच्छा समझना। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक केमिकल मिक्सचर बना रहे हैं, उस केमिकल मिक्सचर को बनाने में 2 मटेरियल लगता है। एक मटेरियल ए लगता है और एक मटेरियल बी लगता है। मटेरियल ए 40% लगता है, मटेरियल बी 60% लगता है, तभी तो 100% होगा ना। तो केमिकल बनाने में मटेरियल ए 40%, मटेरियल बी, ठीक है। 20 रुपया पर केजी स्टैंडर्ड है, 30 रुपया पर केजी स्टैंडर्ड है, दोनों का कोई दिक्कत नहीं। ऐसा उम्मीद है जब प्रोडक्शन होगा ना तो 10% लॉस हो जाएगा, 10% बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में 90 केजी मटेरियल ए बना, 110 केजी मटेरियल बी बना इसी रेट में, कोई दिक्कत? बोले एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया वो लोग, 182 केजी बनाया। तुम समझो एक्चुअल आउटपुट 182 केजी बना होगा, कितना लॉस के बाद? 10% लॉस के बाद, शायद 10% लॉस के बाद। यानी इसका मतलब समझो तुम 182 केजी एक्चुअल आउटपुट बना है 10% लॉस के बाद। तो अगर 10% लॉस नहीं होता तो कितना बनना चाहिए था? सीधा बात, नहीं 200 नहीं, सुनो इधर देखो, कोई चीज 100% होना चाहिए, उसमें बेटा 10% नुकसान खा गया, तो जो बना वो कितना परसेंट बना? क्वेश्चन में 90% कितना केजी बना पा रहा है, यही तो। 182 केजी 90% हुआ, मेरे को जानना है 100% कितना होना चाहिए था।
नहीं निकाल पाएगा। 182 अगर 90 होना चाहिए था, मेरे को जानना कितना है, तो इतना एक्चुअल में होना चाहिए था, इतना उन लोग का इनपुट होना चाहिए था। कितना आ रहा है देखो, 202। आपका 220 आया था क्या? ये 202 पकड़ लो। तुम आप चेक भी कर सकते हो, 202 से 10% हटाओ 182 आ जाएगा। 202 में 10% गायब करो, एक्चुअल में 182 ही आएगा। चेक करो, है ना? ये बैक कैलकुलेशन हुआ कि कितना डाला होगा वो लोग, कि 10% होने के बाद 182 आया होगा, तो कितना डाला होगा वो लोग? ये 202 केजी डाला होगा। अब सुनो, अब हो गया, हम लोग का काम हो गया, अब कुछ नहीं है। 202 केजी डाला होगा, उसमें मटेरियल कितना ए लगना चाहिए था? मटेरियल 110 by 100 नहीं कर सकते। नहीं, 110 नहीं होगा ना। 110 कब करता? जब ज्यादा होता। वो तो लॉस हो गया तो कम हो गया ना मेरा। तो 100 डिवाइडेड 90 करना होगा, उसके बाद हाँ, 202 केजी में स्टैंडर्ड मटेरियल ए का कितना परसेंट है, स्टैंडर्ड मटेरियल बी का कितना है? तो अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, मटेरियल ए का भी और मटेरियल बी का भी। मटेरियल ए का 202 का 40% स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80.8 पॉइंट में लेना, मटेरियल बी का 60% 121.2 121.20, और ये कितना है? 80.80। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, कितना लगना चाहिए? 202 निकालने के बाद ही हो सकता था। अगर मान लो शुभम ये 10% का बात नहीं बोलते ना ये लोग, तो मैं 182 को ही ना 40 और 60 में बांट देता, डायरेक्ट बांट देता, तब तो कुछ झमेला ही नहीं था। मगर ये लोग लॉस का बात कर गया, तो मेरे को समझ में आना चाहिए था कि मेरा इनपुट और ज्यादा होना चाहिए था 202। फिर 202 को मैंने बांटा 40 और 60 में। एक्चुअल क्वांटिटी तो डायरेक्ट दे दिया, कितना कितना केजी है? 90 केजी, और दिया हुआ डायरेक्ट कितना केजी दिया हुआ है? 110। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट भी डायरेक्ट दिया हुआ है, मतलब प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? 2030। और एक्चुअल प्राइस भी डायरेक्ट दिया हुआ है 18। सारा डेटा तो है, 34 बोला क्या? सारा डेटा तो डायरेक्ट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, एक्चुअल प्राइस। मेरे को क्या क्या निकाल के बताओ, सुन लो पहले। एमसीवी चाहिए, एमपीवी चाहिए, एमयूवी चाहिए, एमएमवी चाहिए, एमवाईवी चाहिए। अरे बाबा ये वाला कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एमएमवी और एमवाई मेटल मिक्स वेरिएंस, मेटल यील्ड वेरिएंस, उसके लिए आरएक्यू निकालना पड़ेगा। और आरएक्यू भी कैसे निकालना मैंने सिखाया है कल। आरएक्यू भी कैसे निकालना है वो मैंने सिखाया है। शुरुआत का 3 निकाल सकता है ना, वो तो निकाल लो। भैया वो 81.8 हो 81। हाँ वाला हाँ 81.8 81.8 81 नहीं होगा यार, 80.80 नहीं होगा। एक बार मिला लो यार तुम लोग। अरे भैया ऐसे करके आगे सही है सही काम है सॉरी भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल चूक माफ है हमारे कोर्ट में। वो तो कॉपी ही नहीं है और भी अलग अलग निकाली अलग कैसे निकालेंगे ए का अलग, बी का अलग। अरे रेशियो नहीं स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ये रेशियो लेंगे और उसको फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको रेशियो लेंगे पॉइंट ए का अलग, बी का अलग, पहले तीनों निकाल लो, शुरुआत का तीनों निकाल लो पहले। हाँ, जो आता है वो निकालेंगे
हो गया। प्राइस वेरिएंस दोनों का ए और बी का मिला के बताओ कितना आया। प्राइस का 180 हाँ और बी का 440 प्राइस का दोनों का प्राइस मिला के कितना आ रहा है 260 एडवर्स। प्राइस का ए का प्राइस वेरिएंस और बी का प्राइस वेरिएंस। ए का 4 एडवर्स है, ए का 4 एडवर्स एमसीवी ना। प्राइस वेरिएंस, हाँ प्राइस वेरिएंस दोनों का मिला के 260 एडवर्स होना चाहिए। दोनों का मिला के भी आंसर लिख लो। प्राइस वेरिएंस दोनों का मिला के 260 एडवर्स होना चाहिए। प्राइस वेरिएंस मटेरियल ए का मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया ए का। 180 हाँ और बी का 440 हाँ, तो फाइनल अगर कंबाइन कर दोगे दोनों का प्राइस वेरिएंस तो 260 एडवर्स आएगा, वही बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैं पहले बता रहा हूँ एमसीवी कंबाइन अगर कर दोगे तो 102 समथिंग आ रहा है एमसीवी। एमसीबी एक आ रहा है 154 एडवर्स और दूसरे का 336 कंबाइन करके आंसर बताओ। 152 एडवर्स 152 ये ए का 4 है क्या? हाँ एमसीवी तो 4 आ रहा है ए का। ए का 4 आ रहा है, टोटल 100 आया दोनों मिला के। एमसीवी ए 4 आ रहा है, ए वाला 108 एडवर्स। हाँ एमसीबी दोनों मिला के 100 है ना। दोनों का मिला के 100। हाँ मैं तो ए का 4 अच्छा सुनो, प्राइस रेंज तो टैली हो गया, यूजेज का इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, मिक्स और यील्ड का दिया हुआ है। ठीक है एक बार देख लेते, सुनो मटेरियल प्राइस वेरिएंस पहले मैं दोनों का निकाल लेता हूँ, ए और बी का। ये तो हो ही गया तुम लोग का, एमसीबी मिला के 108 एडवर्स आ रहा है। शायद ऐसा ही है। प्राइस वेरिएंस कितना है अच्छा हाँ ए का प्राइस वेरिएंस बताओ, आंसर बता दो। ए का प्राइस वेरिएंस डायरेक्ट 180 क्या है फेवरेबल, हाँ और बी का -184। अच्छा इसका 440 ये आया, हाँ तो फाइनल आंसर प्राइस वेरिएंस का आ जाएगा 260। ये फाइनल आ गया आंसर। ठीक है अब अपने मटेरियल यूजेज का बात करते हैं, ए और बी का। ए का यूजेज कितना आया 184 एडवर्स, और बी का फेवरेबल के एडवर्स 336 फेवरेबल, यही है क्या। हाँ तो फाइनल यूजेज का आंसर कितना आ रहा है 152 फेवरेबल आ गया प्राइस और यूजेज। और इसी को कंबाइन करके एमसीवी लिख देते हैं ना, ये वाला और ये वाला आंसर कंबाइन कर लो ना, 108 एडवर्स आएगा। मगर यहाँ तक सबका हो जाना चाहिए था, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। ठीक है अब मैं आगे बता देता हूँ मिक्स और यील्ड वाला। ठीक है मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। ठीक है मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। चलो पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए तुमको आरएक्यू तो निकालना पड़ेगा, तो पहले कैलकुलेशन ऑफ आरएक्यू देख लो, बस यही तो दिखाना है, बाकी फॉर्मूला तो कल लिखाया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ आरएक्यू, आरएक्यू का मतलब मैंने बोला था एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, इसका मतलब मैंने बोला भी था एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। इसको एक जगह पे लिख लो, कल नहीं लिखा हुआ है तो। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांटना है, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन बांटना है। जैसे कल तुम देखा होगा 1:2:3 में बांट दिए थे, 100 200 300 आया था। तो इसमें पहले एक्चुअल का क्वांटिटी बताओ, तो क्या क्या एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास, ये एक्चुअल क्वांटिटी आरएक्यू नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी है। इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा, इस 200 को अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या क्या था 80.8 121 पॉइंट है ना। इसका रेशियो बहुत इजी है अगर सोचोगे तो, वही है 40% और 60% ही आना चाहिए। ठीक है फिर रेशियो नहीं निकालना कोई बात नहीं। हाँ अब आरएक्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे आरएक्यू। पहले वाले का 200 इंटू 80.8 डिवाइडेड बाय इसका टोटल कर लो तो कितना हो रहा है 200। ये पहले वाले का आरएक्यू आ जाएगा, ये पहले वाले का आरएक्यू आ जाएगा। जैसे कल किया था हम लोग, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कर लो और उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी में अलग अलग बांट लो। इसका टोटल 202 आ रहा है ना, तो ये 202 नीचे लिख लो और पहले वाले 80.8 है वो ऊपर लिख लो।
अब इसमें क्या करो, दूसरे वाले के लिए 200 इंटू 121.2 लिखो, डिवाइडेड बाय 202 कर दो। हाँ, कितना कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। नीचे वाले का तब 120 आएगा। और एग्जैक्टली हाँ, 220 का टोटल है। और नहीं तो और आसानी से किया जा सकता है, टोटल हम लोग का नहीं आ रहा है ना, 202 और ये टोटल तो AQ का ही आएगा, क्योंकि तुम 200 को 2 बांट रहा है ना, टोटल तो 200 ही आएगा। और इजी तरीके से किया जा सकता है, सुन लो, ये 200 है तो तुमको तो 40% 60% पता था क्वेश्चन में, 200 का 40% भी ले सकता है, 200 का 60% भी ले सकता है, वही आएगा। बट हर बार नहीं पता रहेगा, इसलिए यही करना पड़ेगा। इस बार तो पता है कि 40-60 करेगा तो भी वही आंसर आएगा, बट हर बार नहीं पता रहेगा, तो इसलिए यही तरीका याद रखो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को टोटल कर लो, उसके बाद ये तरीका यूज कर। RAQ आ गया। अब दोनों का RAQ के बेसिस पे MMV और MYV घर पे निकाल लेना, ठीक है, घर पे निकाल लेना। RAQ आ गया, हमको घर जाके शुरू में समझा? ये खास तो वापस यार पूरा